Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल. आज है 20th ऑफ जून एंड आज हम अगेन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं. आज हम देखेंगे तस्कांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बारे में, कौन से स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है. देन विल टॉक अबाउट INS तरकश कि ये किस वजह से न्यूज़ में आई. आफ्टर दैट विल सी अ रिपोर्ट फ्रॉम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. देन विल बी सीइंग द स्पेशीज़ ऑफ डक एंड इसकी क्या IUCN रेड लिस्ट में जगह है, कौन सी कैटेगरी में ये स्पेशीज़ लिस्टेड है. देन विल टॉक अबाउट ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप कि ये कहाँ पर लोकेटेड है. ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल की बात करेंगे, शी बॉक्स पोर्टल की. ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आए हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने वाला हमारा लेटेस्ट कंट्री कौन सी है. ठीक है, तो वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक्स को हम आज के सेशन में कवर करेंगे. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज तस्कांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट. कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, महाराष्ट्र. ठीक है, तो रिसेंटली महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इशू किया है लेटर ऑफ अवार्ड फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट अंडर द तस्कांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इन महाराष्ट्र. एंड ये जो स्कीम है ना, ये एक मेजर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र स्टेट का. एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दैट इज पुणे. ठीक है, सो दिस प्रोजेक्ट विल डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि कवर करेगा 2277 हेक्टेयर्स ऑफ कमांड एरिया को. एंड इसके अंडर में 6 विलेजेस कवर किए जाएंगे सतारा तालुका के. एंड दीज आर द तस्कांव, वारने, देन देर इज़ कारंडवाड़ी, देन देर इज़ देवकारवाड़ी, तिकांव एंड निगाड़ी. ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 ऐसे विलेजेस होंगे सतारा तालुका के जिनको कवर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में. फाइन, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन दैट इज महाराष्ट्र. देन विल बी टॉकिंग अबाउट MKVDC मीन्स महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो इसका मेन एम क्या होता है, महाराष्ट्र के कृष्णा रिवर बेसिन में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना. एंड ये पुणे में लोकेटेड है, ये एक स्टेट लेवल कॉरपोरेशन है. इनके कई इरिगेशन स्कीम्स के लिए इनको लेटर ऑफ अवार्ड अब तक इशू हो चुका है. फाइन, देन विल टॉक अबाउट तस्कांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम. तो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में पानी को नदी या रिजर्वॉयर से ऊंचाई पर पंप करके फसलों तक पहुंचाया जाता है. एंड ये जो तस्कांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, इस सतारा डिस्ट्रिक्ट के 6 विलेजेस में वाटर सप्लाई करेगा. लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिक या डीजल पंप्स का हम यूज़ करते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पज. फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है दैट इज महाराष्ट्र. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, INS तरकश दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वॉरशिप. आपको बताना है INS तरकश जो काफ़ी न्यूज़ में था, ये कौन सी वॉरशिप क्लास को बिलोंग करता है. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, तलवार क्लास को. ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों आया INS तरकश रिसेंटली, क्योंकि हाल ही में सेशल्स कंट्री ये गया था विजिट करने. वाई, बिकॉज ऑफ इट्स डिप्लॉयमेंट इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, तो INS तरकश हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ ब्रिगेड है इंडियन नेवी का. ऑल्सो इट इज़ सेकेंड ऑफ द 3 तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट. एंड ये जो हमारी तलवार क्लास फ्रिगेट्स है ना, दीज आर द मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द क्रीवक 2 क्लास, क्रीवक 3 क्लास एक्चुअली. क्रीवक 3 क्लास की जो फ्रिगेट्स होती हैं, इनका ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन है. एंड इस शिप को डिज़ाइन और बिल्ड किया गया था रशिया में. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द यंटार शिपयार्ड इन कालीनिंग्राड. ठीक है, तो डू रिमेंबर INS तरकश आजकल न्यूज़ में है बिकॉज रिसेंटली इट हैज़ अराइव्ड एट विक्टोरिया सेशल्स ड्यूरिंग इट्स डिप्लॉयमेंट इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन. एंड इसलिए ये न्यूज़ में थी. सो इट बिलोंग्स टू तलवार क्लास ऑफ वॉरशिप. फाइन, तो यहाँ पर ये जो हमारी तलवार क्लास की फ्रिगेट्स है ना, ये मॉडिफाइड क्रीवक 3 क्लास फ्रिगेट्स का संस्करण है. एंड इसमें लंबी रेंज मिसाइल सिस्टम्स होते हैं. तलवार क्लास फ्रिगेट्स मल्टीपर्पज़ हमारे युद्ध जहाज हैं, आप कह सकते हैं. फाइन, देन विल टॉक अबाउट हियर INS तरकश. तो INS तरकश इंडियन नेवी का तलवार क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है. एंड ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है. साथ ही ये डू रिमेंबर कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, इंडिया और रशिया का ये कोलैबोरेशन था जिसके अंडर में इसको डेवलप किया गया. फाइन, इसी के साथ चलिए हम थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज INS सह्याद्री दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ इंडियन नेवी वॉरशिप. INS सह्याद्री जो पिछले दिनों न्यूज़ में था, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, तो ये शिवालिक क्लास को बिलोंग करती है. वेयर वॉज एक्सरसाइज वायु शक्ति हेल्ड. एक्सरसाइज वायु शक्ति हुई है राजस्थान में.
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्विलांस शिप? इसका नाम क्या रखा गया? आईएनएस ध्रुव। नेक्स्ट है बुरुवेस्निक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया रशिया ने। डेजर्ट साइक्लोन 2 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच की। द सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रजना वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये डेवलप किया डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड लास्ट एक हेबर शेकन मिसाइल इज अ लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है? द करेक्ट आंसर इज ईरान। ठीक है, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। Which state recorded the highest fiscal deficit in financial year 25 according to data from a Comptroller and Auditor General report? Recently एक CAG की एक रिपोर्ट सामने आई। इसके मुताबिक कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा हमें फिजिकल डेफिसिट देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 25 में? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मेघालय। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 28 इंडियन स्टेट्स में से 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल डेफिसिट को एक्सीड किया है। मतलब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट सीलिंग होता है 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी का, इस वैल्यू को इन्होंने एक्सीड किया है फाइनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है, तो ये जो फिजिकल डेटेरियोरेशन है इट इज़ कंपेरेबल टू द स्ट्रेस दैट वाज सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड। एंड मेघालय ने सबसे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर रिकॉर्ड किया। द वैल्यू वॉज 8.69%। देन फर्दर इट इज़ फॉलोड बाय द स्टेट नागालैंड जिसकी वैल्यू थी 6.14%। देन इट इज़ फॉलोड बाय सिक्किम और सिक्किम की वैल्यू थी यहाँ पर 5.59%। ठीक है, तो लगभग 14 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जिनका शार्प इंक्रीमेंट देखा गया इन फिजिकल डेफिसिट कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24। ये स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल गुजरात, कर्नाटका, केरला, ठीक है, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। इनमें हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिला इनके फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू में। एंड नंबर ऑफ स्टेट्स जिनका रेवेन्यू सरप्लस डिक्लाइन हुआ वो कितने थे? तो वो 16 स्टेट्स थे। फाइन। इसके अलावा बिहार, मिजोरम एंड तेलंगाना दे वर शिफ्टेड फ्रॉम रेवेन्यू सरप्लस टू रेवेन्यू डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स की कंडीशन किस तरह से कहीं ना कहीं वर्स्ट हुई है इस साल की इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड किया? दिस इज द स्टेट मेघालय। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टॉकिंग अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो सरकार के खर्चे की जांच करता है एंड इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं को समर्पित होती है। इंडिया में कैग का पद 1948 में स्टैब्लिश हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स के तहत। ठीक है, एंड यहाँ बार बार हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट की, तो आप में से वो सभी लोग जो फिजिकल डेफिसिट का मतलब नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल आता है उस चीज़ को मेजर करना। फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी का परसेंटेज दिखाकर समझते हैं ताकि देश की इकोनॉमी में इम्पैक्ट हमारा समझा जा सके। इंडिया की फिजिकल डेफिसिट टारगेट आमतौर पर 3% ऑफ जीडीपी रखा जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने बात की थी जीएसडीपी की। आप देख सकते हैं 3% जीएसडीपी। व्हाट डज जीएसडीपी स्टैंड्स फॉर? तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी भी स्टेट की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करता है, ठीक जीडीपी की तरह, जिसको हम इंडिया लेवल पे यानी पूरे कंट्री लेवल पर मेजर करते हैं। ठीक है, तो जीएसडीपी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर सब शामिल होते हैं। इंडिया के लार्जर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी सबसे ज़्यादा है फिलहाल। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, दैट इज मेघालय। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the IUCN Red List of the knob-billed duck that was recently recorded at the Pong Lake Wildlife Sanctuary? तो रिसेंटली ये जो डक की स्पेशीज है कि हमें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिली, आपको बताना है कि इसका स्टेटस क्या है IUCN रेड लिस्ट में। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो रिसेंटली ये डक हमें रिकॉर्ड हुई पहली बार एट द पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको हम अफ्रीकन कोम डक भी कहते हैं एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द प्रोमिनेंट लीफ शेप्ड कोम ऑन द मेल्स बिल। तो ये ज़्यादातर आपको सब सहारन अफ्रीका, मदागास्कर में मिलेंगे, यहाँ के ट्रॉपिकल वेटलैंड्स में, एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी कुछ हद तक देखने को मिलते हैं, एंड लाओस और सदर चाइना में भी आपको मिल जाएंगे। बेसिकली इट ब्रीड्स इन फ्रेश वाटर स्वैम्स एंड लेक्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डक स्पेशीज है जिनकी लेंथ लगभग 56 टू 76 सेंटीमीटर होती है एंड इनकी विंग स्पैन होती है 116 टू 145 सेंटीमीटर्स। तो IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। तो ऐसी कोई भी स्पेशीज अगर न्यूज़ में आ जाती है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर कि उसका IUCN रेड लिस्ट में क्या कैटेगरी है। ठीक है, तो कैटेगरी याद रखना फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना यहाँ पर बात करेंगे पोंग लैक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो कहाँ पर ये लोकेटेड है ये सेंचुरी? डू रिमेंबर इट लाइज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्योंकि ये सेंचुरी न्यूज़ में आ गई तो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट इट्स लोकेशन एज वेल। फाइन,
तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है एंड पोंग डैम के बन जाने से ये लेक बना था। ये सैंक्चुरी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फाइन। आईसीएन रेड लिस्ट की बात करेंगे तो आईसीएन रेड लिस्ट एंडेंजर्ड स्पेशीज का एक ग्लोबल डेटाबेस है। लीस्ट कंसर्न का मतलब ये हो गया कि स्पेशीज की पॉपुलेशन अभी भी स्टेबल है। एंड आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फाइन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए हम इसी के साथ इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स थोड़े रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Madras hedgehog that was recently seen in the news is primarily found in which region of India? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आंसर है पेनिनसुलर इंडिया में। नेक्स्ट है येलो टेल्ड एशी स्कीमर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पेशीज? ये स्कीमर जो है ये कौन सी स्पेशीज को बिलोंग करते हैं? सो दीज आर द ड्रैगन फ्लाई स्पेशीज। नेक्स्ट है पाइकारा लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन तमिलनाडु। Recently, the first case of albinism in the checkered keelback Asian water snake was recorded in which Indian state? तो albinism का पहला केस रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है असम स्टेट से। What is this Iridogorgia cheobacca that was recently seen in the news? ये क्या है? ये एक न्यूली डिस्कवर्ड डीप सी कोरल स्पेशीज है। What is Hoya davodiensis that was recently seen in the news? ये क्या चीज़ है? ये भी एक प्लांट की न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज है। The Euphrates river that was recently seen in the news flows through which country? ये कहाँ से होकर गुजरती है? The correct answer is Turkey, Syria and Iraq। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम अपने पुराने के सेशंस में कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम इनको दोबारा से टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कहाँ पर लोकेटेड है ये ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एंड किस वजह से न्यूज़ में आया है? क्योंकि रिसेंटली मुंबई, कोची और जापान के रिसर्चर्स ने मिलकर इस टेलीस्कोप का यूज़ किया ये स्टडी करने के लिए कि अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है और सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से मुऑन्स को इन्फ्लुएंस करता है, विच आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर मुऑन्स की स्टडी के लिए ये टेलीस्कोप यूज़ हुआ है। एंड ये स्टडी में फर्दर ये अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हुई है हमें कि किस तरह से कॉस्मिक रेज इंट्रैक्ट करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया है टू स्टडी द ओरिजिन, एक्सेलरेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ कॉस्मिक रेज। इसके अंतर्गत एक्सटेंसिव एयर शावर्स को डिटेक्ट किया जाता है विच आर प्रोड्यूस्ड जब हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और गामा रेज एंटर करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के ऊटी में लोकेटेड है एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। ठीक है, तो ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो यू हैव टू रिमेंबर कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। सो इट लाइज इन तमिलनाडु के ऊटी। फाइन। तो ये जो ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप है हम कह सकते हैं कि ये कॉस्मिक रेज के ओरिजिन और एक्सेलरेशन को स्टडी करता है। एक्सटेंसिव एयर शावर्स डिटेक्ट करते हैं कि जब हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज एटमॉस्फेयर में आते हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज क्या होते हैं? कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो स्पेस से निकलते हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में मुऑन्स क्रिएट करते हैं। इन कॉस्मिक रेज का सोर्स मोस्टली आपका सुपरनोवा हो जाता है या फिर सन से भी कई बार कॉस्मिक रेज निकलती हैं। ठीक है, देन हम बार बार मुऑन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुऑन्स एक टाइप का सबएटॉमिक पार्टिकल है। ये कॉस्मिक रेज के इंट्रैक्शन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में बनते हैं एंड मुऑन्स का मास इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स ज़्यादा होता है। फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर सी जोसेफ विजय रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने मिस्टर RN रवि को अभी कुछ दिनों पहले रिप्लेस किया था। RN रवि अब नए गवर्नर बन गए हैं कौन से स्टेट के लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुए, यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ममता बनर्जी को। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, आपको बस इसी तरह से करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से ग्रास्प करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है Which country has become the first Central Asian country to join the New Development Bank? तो पहली सेंट्रल एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन कर लिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को, दिस इज द कंट्री उज्बेकिस्तान। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ ही इसका 10th नंबर का मेंबर स्टेट बन गया है एंड शेयर होल्डर NDB में आफ्टर रेटिफाइंग द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। इसी के साथ ही फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने NDB को ज्वाइन कर लिया है एंड नाउ NDB प्लान्स कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे उज्बेकिस्तान में इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बैंक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू फाइनेंसिंग इन नेशनल करेंसीज, नेशनल प्रोक्योरमेंट सिस्टम एंड इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट मैकेनिज्म। फाइन, तो डू रिमेंबर फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री जिसने NDB को ज्वाइन किया, दिस इज द कंट्री उज्बेकिस्तान।
ना यहाँ पर बात करेंगे एनडीबी की, मींस न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसको 2014 में ब्रिक्स कंट्रीज़ ने मिलकर स्टैब्लिश किया था, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? डू रिमेंबर, चाइना के शंघाई शहर में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसका मेन एम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंस करना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द कंट्री उज़्बेकिस्तान, ये एक सेंट्रल एशिया में लोकेटेड लैंडलॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल सिटी क्या है? इट इज़ ताशकेंट, फाइन। एंड उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ उज़्बेक, जो टर्किश लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है, फाइन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, उज़्बेकिस्तान। चलिए हम थोड़े बैंकिंग करंट अफेयर्स इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 हैज़ बिन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया गया अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025? ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। Match FinMart and more means modernization of rural enterprises that were recently launched are the initiatives of which organization? ये किस ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स हैं? तो आंसर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। What is the primary objective of Project Samudra launched by Reserve Bank of India under Utkarsh 2029? This is to modernize currency management and bank note logistics. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड अ रिवैम्प्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर पोर्टल इन नवंबर 2025? ये ऑर्गेनाइजेशन है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अनक्लेम्ड असेट्स पोर्टल? ये पोर्टल लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the Global Startup Ecosystem Report 2026, which Indian city is ranked second in Asia's Artificial Intelligence Native Startup Cluster after Beijing? तो इस रिपोर्ट में बीजिंग को फर्स्ट पर रखा गया। इंडिया की तरफ से आपको बताना है कि कौन सी सिटी है जो सेकंड पोजीशन पर आती है इन टर्म्स ऑफ एशियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, बेंगलुरु, ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च की गई है एट द वाइवा टेक इन पेरिस, जहां पर बेंगलुरु को इन्होंने हाईलाइट किया एज अ मेजर ग्लोबल टेक हब। बेंगलुरु की रैंक कितनी थी? 15th अमंग द टॉप 40 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स विद एन एस्टिमेटेड इकोसिस्टम वैल्यू ऑफ $153 बिलियन, ठीक है। तो इसकी रैंक ओवरऑल सेकंड है इन एशिया फॉर AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स आफ्टर बीजिंग, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ग्रोथ को। एंड इस सिटी में आपको 606 AI नेटिव स्टार्टअप्स मिलेंगे, 30 यूनिकॉर्न्स मिलेंगे, एंड इसी के साथ ही दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट AI टैलेंट हब बन गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज बेंगलुरु, फाइन। क्या होता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम का ये मतलब है कि दुनिया भर के स्टार्टअप हब्स और उनकी ग्रोथ रेट कितनी है। सिलिकॉन वैली हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जाता है, जो कि बेंगलुरु है। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट पॉलिसीज शामिल होते हैं, फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 18 जून। तो हर साल 18 जून को हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व करते हैं, सस्टेनेबल फूड सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एंड फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए थ्रू द यूज ऑफ लोकल, सीजनल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली फूड्स। 2026 में वर्ल्ड फूड फोरम ने ऑर्गेनाइज किया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी वीक को। कब से कब तक? 16 to 22 जून तक। इस साल की हमारी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज। ये ऑब्जर्वेंस अलाइंस करता है विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, जो कि वुमेन फार्मर्स के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करता है टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द फूड सिस्टम, ठीक है। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 18 जून को। क्या होता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का मतलब? इट मीन्स कि इको फ्रेंडली फूड सिस्टम बनाना जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे, लोकल और सीजनल फूड्स का यूज़ करना सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का एक मेन प्रिंसिपल भी है। एंड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इसमें अलग अलग स्पेशीज़ को प्रोटेक्ट करना और उनका हैबिटाट बचाना शामिल होता है। CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। पॉलिनेटर्स जैसे कि बीज हो गए, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइन। चलिए हम इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज
वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 ऑर्गेनाइज? तो ट्यूलिप फेस्टिवल रिसेंटली नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? एनुअली हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को. विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 19th एडिशन ऑफ नेशनल जम्बोरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स? तो कौन सा स्टेट है जो होस्ट है इस इवेंट के लिए? द आंसर इज उत्तर प्रदेश. व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मैरीटाइम वीक 2025? इसके लिए थीम है यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन. World Day of Social Justice is observed annually on which day? The answer is 20th of February. When is the World Food Safety Day observed annually? हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 7th of June को. द जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 मार्क्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लेजेंडरी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर? तो इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? दिस इज बिरसा मुंडा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया वॉज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इस पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो रिसेंटली हमारे मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया को ड्यूरिंग अ नेशनल वर्कशॉप, और इससे हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है. इस पोर्टल को डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने. इसके हेल्प से ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस अब इंश्योर होगा हमारे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए इन इंडिया. 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी नोटिफाई किया गया है डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज़ को, जबकि 7 और स्टेट्स हैं जिनको हाइड्रोजन इंक्लूड किया गया है इन दियर एनर्जी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज. फाइन. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ओके. ग्रीन हाइड्रोजन की बात हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं. ग्रीन हाइड्रोजन वाटर से नहीं बनता, ये रिन्यूएबल एनर्जी से बनी हाइड्रोजन होती है. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है. ठीक है. ग्रीन हाइड्रोजन एमिशंस फ्री फ्यूल होते हैं एक तरह से, जिससे एनवायरनमेंट में आपका पॉल्यूशन भी काफ़ी कम हो जाता है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करती है. सोलर, विंड, बायो एनर्जी जैसे सोर्सेज इसके अंडर में आते हैं. एंड ये मिनिस्ट्री 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के नाम से पहली बार बना था. फाइन. तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नाउ, द शी बॉक्स पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इस पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? द आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये पोर्टल है. एंड रिसेंटली यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है अपने कुछ पॉलिसी मेजर्स अंडर मिशन शक्ति, जिनका पर्पस था वुमेन की सेफ्टी, डिग्निटी और पार्टिसिपेशन को मजबूत करना थ्रू इंटीग्रेटेड स्कीम कन्वर्जेंस. ठीक है. तो शी बॉक्स का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? शी स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल. एंड ये जो पोर्टल है ना, ये ऑपरेशनलाइज हुआ था विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, एंड इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने. तो जो अपग्रेडेड शी बॉक्स 2.0 है ना, इसको 29th of August 2024 में लॉन्च किया गया था. इट प्रोवाइडेड अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर वुमेन अक्रॉस पब्लिक, प्राइवेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, जिससे कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट को रिपोर्ट किया जा सके. तो ये इनेबल करता है कंप्लेंट ट्रैकिंग को, कोऑर्डिनेशन को अमंग द अथॉरिटीज एंड इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग ऑफ केसेस के लिए. ठीक है. तो शी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके. यहाँ पर चलिए हम थोड़े से गवर्नमेंट स्कीम्स इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में. द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वॉज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव? इसको लॉन्च किया गया अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान. What is the name of the scheme launched by the government to provide internship opportunities to youth in top 500 companies? इस स्कीम का नाम क्या रखा गया? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम. National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub scheme has been implemented by which ministry? The answer is Ministry of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises. Small Hydropower Development Scheme is administered by which ministry? This is Ministry of New and Renewable Energy. Next, a Design Linked Incentive Scheme is implemented by which ministry? This is Ministry of Electronics and IT. The National Social Assistance Program is implemented by which ministry? This is Ministry of Rural Development. What is the name of the scheme approved to support exporters amid West Asia logistic disruption? This is a relief scheme, जिसका full form क्या है? Resilience and Logistic Intervention for Export Facilitation. ठीक है. तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हो गए. एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. तो लेट्स सी कि हमने कल कौन से 10 क्वेश्चंस किए थे. एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज होस्टेड बाय विच कंट्री? ये एक्सरसाइज होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया. इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है.
Sarinda Queen Pineapple and Risha Pachra and are the GI tag products from which Indian state? These products belong to Tripura and recently इनको GI tag मिला है. Which Indian city is the host of Senior Asian Fencing Championships 2026? पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है एंड नई दिल्ली इसके लिए वेन्यू है. Which state government launched the TD and DPT triple vaccination campaign in June 2026? This is Gujarat. वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड रॉट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? हर साल हम इसको 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं. उसुतु वायरस दैट वाज रिसेंटली डिटेक्टेड इन स्कॉटलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज प्राइमरली स्प्रेड बाय विच ऑर्गेनिज्म? तो ये स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ मॉस्किटो. द हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग कैंसर ट्रीटमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसको लॉन्च किया महाराष्ट्र ने. द योगा पार्क पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ये लॉन्च हुआ था आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से. नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? दिस इज नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान. और लास्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग? दिस इज IIT हैदराबाद. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स थे. कल हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ तक समझना चाहते हैं जाकर, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं. फाइन. So with this, we are done with our today's session. And before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन अ डेली बेसिस एंड जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाएगी. फाइन. तो फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं आज की अपनी क्लास एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी. इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कल अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. विद दिस मीनू Hatsana signing off.